नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई है जिसमें मांग की गई है कि भारत में लैंड डिस्प्यूट डिसाइड करने के लिए अलग से एक जुडिशियल कैडर बनाया जाए, ताकि इसमें इस तरह के ज़मीन के विवाद डिसाइड किए जाएं, जैसे टाइटल सूट हुआ या सक्सेशन का मामला हुआ। इस तरह के जो विवाद हैं, जो लैंड से जुड़े विवाद हैं, उनको वहाँ निपटाया जाए। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिसको तहसीलदार के स्तर से निपटा दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट होते हैं जो चकबंदी अधिकारी, एसओसी और डीडीसी, इनके स्तर से निपटाया जाता है, एसडीएम के स्तर से, डीएम के स्तर से। लेकिन आप सबको पता है कि जो तहसीलदार होता है वो बीए बीएससी भी काम होता है, जो एसओसी होता है, जो डीडीसी होता है, वो प्लेन सिंपल सा बीए बीएससी भी काम होता है। तो इसमें लॉ की अनिवार्यता नहीं है। ये जिस मामले को डिसाइड करते हैं वो मामले चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक। तो कम से कम ये अनिवार्यता हो, एक नया कैडर बने अलग तरह का, जिसमें लॉ की अनिवार्यता हो, तो मुकदमे भी कम होंगे और लोगों को न्याय भी मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो डिसाइड करने में उनसे कोई भूल होती है, लेकिन बहुत जगह भूल भी हो जाती है। आप जरा सोचिए ना कि कोई वसीयत अगर किसी मंदिर की ज़मीन को किसी महंत ने कर दिया है, तो कम से कम जो वसीयत लिखी जा रही है और उस वसीयत के आधार पर किसी का नाम चढ़ाया जा रहा है खतौनी में, वो कैसे हो सकता है? कम से कम अगर वो लॉ पढ़ा होगा, लॉ की जानकारी होगी, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो पता होगा कि किसी भगवान की ज़मीन को, मंदिर की ज़मीन को किसी व्यक्ति द्वारा वसीयत नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान की जो ज़मीन होती है, जो मंदिर की ज़मीन होती है, उसे भगवान की ज़मीन कहा जाता है। और भगवान की संपत्ति, मंदिर की संपत्ति, ये ठीक वैसे ही मानी जाती है जैसे किसी अवयस्क संपत्ति होती है, किसी अवयस्क नाबालिग की संपत्ति होती है। तो इस ज़मीन को वसीयत तो नहीं किया जा सकता, दान नहीं दिया जा सकता, इसको बेचा नहीं जा सकता। ये बातें कब पता होंगी? जब लॉ की जानकारी होगी। अच्छा, लॉ की जानकारी हो भी सकती है, किताबों को पढ़ के किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि लॉ की डिग्री हो तो भी हो सकता है। लेकिन लॉ की जब उसको पढ़ाई किया होगा तो उसका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, और इन चीज़ों को अलग से अगर कैडर बनेगा तो ज़्यादा बारीकी से और ज़्यादा ठीक ठाक फैसले आएंगे, ताकि अदालतों में आगे मुकदमे नहीं बढ़ेंगे, डिसाइड हो जाएंगे। अभी मैं एक मामला बताऊं आपको, आजमगढ़ का है, जो चक्रपानपुर मेडिकल कॉलेज के पास एक राम जानकी मंदिर परिसर के नाम से मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पे। वहाँ एक ऐसा मामला है कि जहाँ वसीयत एक व्यक्ति ने कर दिया दूसरे व्यक्ति को, और वो ज़मीन, वो प्रॉपर्टी मंदिर के नाम थी, मंदिर की प्रॉपर्टी को उसने वसीयत कर दिया और उसने अपना नाम भी चढ़वा लिया। इस तरह का एक मामला जौनपुर का है, जो 35 से 40 साल हो गया, अभी यही नहीं क्लियर हो पाया कि ये वसीयत फर्जी है या सही है। अच्छा, कभी कभी ये भी देखा जाता है, लोगों का आरोप भी होता है कि अरे फला पार्टी तो उस अधिकारी से जाके मिल गई, उस एसओसी से मिल गई, उस सीओ से मिल गई, एसडीएम साहब से उसका बड़ा अच्छा तालमेल है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी में उसकी अच्छी पकड़ है, सरकार में उसकी अच्छी पकड़ है। तो ये जो एसओसी होते हैं, जो चकबंदी अधिकारी होते हैं, जो डीडीसी होते हैं, एसडीएम होते हैं, तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, ये सारे लोग राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। और जो राज्य सरकार के अधीन काम करेंगे और जिनकी सरकार में अच्छी पकड़ होती है, या उन पर जो आरोप लगाए जाते हैं इस तरह के, कम से कम ऐसे आरोप नहीं लगेंगे। इसको बिल्कुल अलग रखना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए, स्वतंत्र हो। जैसे आपका सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, इस तरह को इसको सरकार से अलग कर देना चाहिए, ताकि जो लैंड डिस्प्यूट डिसाइड हों वो स्वच्छ तरीके से हों, न्यायप्रिय हों। हालांकि गड़बड़ियाँ तो अब सुनने में बहुत सारी जगह आ रही है, लेकिन फिर भी जो अब तक का होते चला आ रहा है उससे बेटर होगा। तो पीआईएल दाखिल की गई है कि लैंड डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए अलग कैडर बनाया जाए, बहुत ही अच्छा काम है। और जिन वकील ने ऐसा किया है, अश्विनी उपाध्याय ने, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस तरफ सोच रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा कदम है।